दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। नेशनल इनकम का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट इनकम को, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को। तो इनकम के जो बचे कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम में, ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इनकी मीनिंग देखी थी और उनके जितने भी एग्रीगेट्स हैं, जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, तो ये सारे एग्रीगेट हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से एक एग्रीगेट को हम लोग दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा कन्वर्जन का हम लोगों ने प्रोसेस सीखा था कि ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएंगे। तो ये सारे हम लोगों ने कन्वर्जन लास्ट वाले वीडियो में देखे थे और काफ़ी ज़रूरी कन्वर्जन है ये, क्योंकि पूरे नेशनल इनकम में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जब हम लोग ये मेजरमेंट के मेथड देखेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तो वहाँ पर भी हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आपको काफ़ी दिक्कत उसमें होगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद आप फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब देखिए, इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे डोमेस्टिक इनकम से। डोमेस्टिक इनकम को हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। डोमेस्टिक इनकम का मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, वो इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आपकी अर्न हो रही है। ठीक है, जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका हो रहा है, जो टेरिटरी के अंदर में हो रहा है, उससे होने वाली इनकम को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब वो कोई भी अर्न करे, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, कोई भी हो, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है तो वो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट यहाँ पर होगा। और डोमेस्टिक इनकम को मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनडीपीएफसी बोलते हैं। इनके हमने सारे एग्रीगेट भी देखे थे, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक इनकम अगर बात करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इनकम हो रही है, इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में यहाँ पर बांट देते हैं। पहला कंपोनेंट जो हम लोगों का होता है वो होता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम हो रही है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये कंपोनेंट हो गया हम लोगों का। इसी कंपोनेंट के बाद अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं दूसरा कंपोनेंट अपना, जो कि होता क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रहा है, उससे होने वाली इनकम किसको, पब्लिक सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट को। तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर में आपके आ जाते हैं इंडिविजुअल, जो कि हम लोगों का इंडिविजुअल हाउस होल्ड होते हैं, जैसे हम लोग हो गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो कंपनीज हो गई, बिजनेसेस हो गए, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को होने वाली इनकम और पब्लिक सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट को होने वाली इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। अब इसके बाद एक चीज़ और देखें, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से होने वाली इनकम है किसको, पब्लिक सेक्टर को, इसको भी हम यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हम लोगों का कंपोनेंट होगा इसमें पब्लिक सेक्टर में, वो होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। मतलब वो इनकम जो कि किसको हो रही है, पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स को हो रही है। ये जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। जैसे मान लीजिए कि रेलवे हो गया, तो रेलवे जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो रेलवे हो गया या फिर कोई और अदर सेक्टर का हो गया, तो ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में होते हैं। और इनसे होने वाली इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो रही हो, मान लीजिए कि रेंटल इनकम कोई उनको हो रही है, तो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम हो, ठीक है, इनका अपना जो प्रॉफिट हो, इनको अपनी होने वाली जो भी इनकम है, वो सारी की सारी हमारी इस कंपोनेंट के अंदर में काउंट होती है। इसके बाद दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो बोला सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। अब देखिए, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उनमें कुछ ना कुछ स्टेक रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एलआईसी है, ठीक है, एलआईसी हमारा एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपको पता होगा वही होते हैं जो कि एक स्टैट्यूट, एक एक्ट के थ्रू यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। जैसे एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, तो ये सारे के सारे एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में काउंट होते हैं। तो एलआईसी में क्या है, गवर्नमेंट का स्टेक है यहाँ पर, ठीक है, कुछ परसेंट यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक रहता है। नॉर्मली यहाँ पर 51% का ही देखने को आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो इन नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में होता है, लेकिन ये जो भी डिपार्टमेंट्स है ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोले हैं नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। तो इनकी जो भी सेविंग्स होंगी, ठीक है, इन्होंने कुछ पैसा अपना सेव करके रख लिया, तो इनकी जो भी सेविंग्स होंगी इन नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की, वो और जो भी इनकम हो रही है किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। तो इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, तो इनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पब्लिक सेक्टर को कितनी इनकम हुई है फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो देखिए बात हो गई डोमेस्टिक इनकम की। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने ABCD करके दे दिया ताकि आपको आगे ये चीज़
क्लियर हो जाए, मतलब मुझे पूरा पूरा ना लिखना पड़े, तो ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के यहाँ पर मेंशन किया है। तो प्राइवेट सेक्टर को मैंने ए दे दिया, पब्लिक सेक्टर को मैंने बी दे दिया। पब्लिक सेक्टर में ही जो इनकम डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज को हो रही है उसको मैंने एक्स बोल दिया, और जो सेविंग्स है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की उसको मैंने वाई बोल दिया। तो ये एक्स और वाई और ये ए और बी इसलिए बोला है क्योंकि अभी आगे जब फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुझे पूरी पूरी लंबी लंबी लाइन ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम को हमने दो कंपोनेंट में बांटा। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर की इनकम है उसको भी हमने दो कंपोनेंट में यहाँ पर बांट दिया है। अब इसके बाद बात आती है हम लोगों के मेन टॉपिक की, जो हम लोगों का ये वीडियो का मेन टॉपिक था, प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम यहाँ पर कहाँ से आ रही है, देखिए प्राइवेट इनकम का मतलब होता है इनकम विच अक्रूज टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो इनकम जो हो रही है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गए, जैसे हम लोग हो गए, और इसके बाद जो भी बिजनेस हैं, प्राइवेट बिजनेस हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर काउंट होते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को होने वाली इनकम सारे के सारे सोर्सेज से, ठीक है, जितने भी सोर्सेज है उसको इनकम हो रही है। और इनकम के सोर्सेज को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कोई सर्विस वहां पर दी, एज अ फैक्टर आपने वहां पर काम किया, उसके बदले में आपने इनकम को रिसीव किया, तो ये होती है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम नहीं किया, उसके लिए आपको ऐसे ही वो पैसा मिल गया। जैसे मान लीजिए कि पेंशन है, तो पेंशन के आपने कोई काम नहीं किया वहाँ पर, आपको वो बैठे बैठे फ्री में वहाँ पर मिल रही है। कोई ग्रांट गवर्नमेंट ने आपको दे दी, किसी तरीके की सब्सिडी आपको मिल गई, तो ये सारी की सारी ट्रांसफर इनकम होती है। इसके लिए कोई भी आप अपनी प्रोडक्टिव सर्विस वहाँ पर नहीं देते, तो फ्री में बैठे बैठे आपको वो पैसा मिलता है, तो ये होता है ट्रांसफर इनकम। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम या फिर हम नेशनल इनकम की जब भी बात करते हैं, तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम आती है, ट्रांसफर इनकम उसमें कभी भी नहीं आती है। लेकिन जब हम प्राइवेट इनकम की बात करेंगे तो प्राइवेट इनकम को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से इतना कोई मतलब नहीं, वो बस ये देख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को जितने भी सोर्सेस से इनकम हो रही हो, चाहे वो फैक्टर इनकम हो चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की इनकम में काउंट होगा। अब वो इनकम चाहे उसने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में अर्न की हो, चाहे उसने कहीं बाहर से अर्न करी हो। ठीक है, जैसे हम डोमेस्टिक इनकम की जब बात कर रहे थे तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में थी, तो उसको ये मतलब नहीं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है या फिर कहीं और बाहर से अर्न की गई है। प्राइवेट सेक्टर को हो रही है इनकम, चाहे जहां से हो, चाहे किसी कंट्री से हो रही हो, कोई मतलब नहीं, वो सारी की सारी प्राइवेट इनकम के अंदर में काउंट होगी। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करें तो किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट इनकम को हमने ये देखा कि हम लोग दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर को किससे इनकम हो रही है, फैक्टर इनकम से हो रही है, दूसरी उनको इनकम हो रही है ट्रांसफर इनकम से। ठीक है, जो उनको पेंशन वगैरह मिली वो ट्रांसफर इनकम हो गई। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इन दोनों को ही हम लोग दो दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं। फैक्टर इनकम को हम लोग एक तो देख सकते हैं देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में, दूसरा हम लोग देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। उसी तरीके से ट्रांसफर इनकम को भी हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट सकते हैं, एक तो वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी से ट्रांसफर इनकम हो रही है, दूसरी वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी और कंट्री से ट्रांसफर इनकम यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फैक्टर इनकम में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में देखिए क्या हो रहा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें देखा डोमेस्टिक इनकम की जब हमने बात करी थी। ए याद है आपको, ए हमने नाम दिया था पब्लिक सेक्टर उसको, प्राइवेट सेक्टर को, बी हम लोगों ने बोला था पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये नेमिंग हम लोगों ने कर ली ताकि हमको आगे थोड़ा सा कन्वीनियंस इसमें मिल जाए। तो इनकम हो रही है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। तो फैक्टर इनकम ये हो गई हम लोगों की, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हो रही है और प्राइवेट सेक्टर को हो रही है। उसके बाद अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखिए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है आपका। देखिए मान लीजिए जैसे ये हम लोगों का इंडिया है, ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंडिया से जो इसकी नेट फैक्टर इनकम जो हम लोगों का होता है वो होता है हम लोगों का फीफा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी जो नॉर्मल रेजिडेंट है अगर वो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहा है, मान लीजिए यूएसए में अगर वो रह रहा है, तो यूएसए में जब वो इनकम को अर्न करेगा तो उस इनकम को वो अल्टीमेटली क्या करेगा, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ट्रांसफर करेगा। तो ये होता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमारे फैक्टर ने इनकम अर्न करी कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड से। उसी तरीके से इंडिया की टेरिटरी में भी तो फॉरेनर रह रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर भी तो रह रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे डोमिनोज हो गया आपका, केएफसी हो गई, बाहर की कंपनीज हैं, तो ये क्या करती हैं, इसकी इंडियन टेरिटरी के अंदर में इनकम को अर्न करती हैं, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देती हैं अपनी होम कंट्री में। ठीक है, यूएसए हो गई, स्विट्जरलैंड हो गई, जो भी कंट्री है, तो उसमें इसको ट्रांसफर कर देती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
मतलब कि बाहर के आए हुए फैक्टर्स ने हमारी कंट्री में काम किया और उस इनकम को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, अब्रॉड में। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जब हम करते हैं तो हमको मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गई देखिए फैक्टर इनकम की बात, जो हमको डोमेस्टिक टेरिटरी से हो रही हो या फिर हम लोगों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही हो। अब इसके बाद बात आती है ट्रांसफर इनकम की। तो ट्रांसफर इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी से हो रही है वो किस फॉर्म में आपको हो सकती है। यहां पर आपसे बोले हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम दी गवर्नमेंट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर से कोई लोन यहां पर उठाया है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट बैंक था, ठीक है, कोई प्राइवेट बैंक है, जैसे मान लेते हैं कि चलिए आईसीआईसीआई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आईसीआईसीआई बैंक से कोई लोन यहाँ पर उठाया। अब अगर वो लोन उसने कंजम्पशन पर्पस के लिए उठाया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार ये मेंशन नहीं होता है कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियरली एक बात बता दे रहा हूँ, अगर वो लोन गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है तो उससे होने वाला इंटरेस्ट जो है वो आपका ट्रांसफर इनकम में काउंट होगा। लेकिन अगर वो लोन किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया गया है तो उससे होने वाला इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, फैक्टर इनकम यहाँ पर काउंट हो जाता है। तभी जब हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं तो इनकम मेथड में हम लोगों का इंटरेस्ट भी वहाँ पर ऐड होता है। तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी लोन अगर गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, लोन अगर गवर्नमेंट उठा रही है हम लोगों से, तो अगर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उसको लगा रही है तो फिर तो वो हम लोगों का इंटरेस्ट फैक्टर इनकम में काउंट होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है तो वो अपने खर्चों को मीट करने के लिए ले रही होती है, कंजम्पशन के लिए उसको ले रही होती है। तो इसीलिए हम एक जनरल सेंस में उसको मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जो होगा वो हम लोगों का ट्रांसफर इनकम यहाँ पर काउंट होगा। इसके बाद करेंट ट्रांसफर फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने पेंशन दे दी, ठीक है, गवर्नमेंट जो पेंशन देती है अपने जो भी इंप्लॉयज उनके रिटायरमेंट पे, उसके बाद गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं करेंट ट्रांसफर फ्रॉम दी गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आता है ट्रांसफर इनकम में ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोला है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का इंडिया है, ये हो गया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बाहर की फॉरेन की कोई वो है गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को कोई मान लीजिए ग्रांट दे दिया, ठीक है, किसी तरीके का कोई पैसा दे दिया बिना कोई फैक्टर को, कोई किसी फैक्टर की सर्विस लिए ही ऐसे ही उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये हम लोगों का हो गया ट्रांसफर जो हम लोगों ने रिसीव किया बाहर से। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी तो बाहर की फॉरेन कंपनीज को देती है पैसा। तो ये मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी बाहर की फॉरेन कंपनी को किसी को पैसा दे दिया, तो ये हम लोगों का जो माइनस करके निकलेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया था फीफा, ठीक है, माइनस फीटा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसी तरीके से जो ग्रांट हम लोगों ने, जो करेंट ट्रांसफर हम लोगों ने रिसीव किया है वो माइनस जो ट्रांसफर हम लोगों ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने किसी बाहर की कंपनीज को कर दिया, तो इनको जब हम माइनस कर देते तो हमको यहाँ पर मिलता है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इन सबको जब हम ऐड कर देते तो यहाँ पर हमको मिलती प्राइवेट इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको आपने ऐड किया। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आपका है ये प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का अगर आपका ऐड होगा तो वो फिर डोमेस्टिक इनकम में चला जाएगा, उसमें सॉरी नेशनल इनकम में आपका काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो NFIA की बात हो रही है ये हम लोगों का सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का है अभी। तो एक तो हो गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, दूसरा हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो ये ट्रांसफर इनकम में हम लोगों का काउंट होगा, और लास्ट में नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इनको जब हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये जितने भी इनको जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमको मिलती है यहाँ पर प्राइवेट इनकम। अब इसके बाद देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर है, इसी में अगर हम लोग ऐड कर दें क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमारा बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम हम लोगों का यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसी में मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हो इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका ये प्राइवेट सेक्टर का प्लस NFIA जो आपका हो रहा है किसको, गवर्नमेंट को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपके जो गवर्नमेंट को हो रहा है उसको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका एक तो ये, ठीक है, इसको एक मिनट क्लियर कर दूं मैं तब आपको समझ में आएगा। एक तो आपका ये प्लस ये वाला पार्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम जो गवर्नमेंट को हो रही है, और उसके बाद जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर है, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर एक मैंने आपको क्लियर ये बता दिया कि क्या होती है आपकी प्राइवेट इनकम, क्या क्या चीज़ को आपको ऐड करना है, किस तरीके से घुमा कर कहाँ पर आपको कान
पकड़ना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम आपको दी हुई है 1000 की। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया, NDPFC, ठीक है, NDPFC आपको दी गई है 1000। उसके बाद दिया हुआ है ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि ये हम लोगों का क्या है, बी वाला पार्ट है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। उसके बाद बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम टू, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू प्राइवेट सेक्टर, वो फैक्टर इनकम जो कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तो ये 100 रुपये हो गया, मतलब 100 करोड़ हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डेट रिसीव्ड बाय द प्राइवेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये हो गया हम लोगों का ट्रांसफर इनकम का पार्ट। उसके बाद करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया इंटरेस्ट ऑन ये वाला पार्ट। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों को मिला करके ऐड करके यहाँ पर आपको ये चीज़ दी हुई है। ये जो आपका है ये वही 150 रुपये, ये उन दोनों को मिला करके दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि आपको प्राइवेट इनकम निकालनी है। तो प्राइवेट इनकम आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है NDPFC, कितना दिया हुआ है 1000। अब इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, मतलब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक ये प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये हम लोगों का बी था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को ए मिल जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 1000, यानी कि आपका डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम हम लोगों का एक तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर और प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर होता है। तो अगर आप उसमें से इसको हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो 1000 में से अगर हम लोग माइनस कर दें किसको, 600 को, तो 600 करोड़ जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर आया 400 करोड़। और ये 400 करोड़ क्या है हम लोगों का, ए पार्ट, इसीलिए मैंने देखिए नेमिंग करी थी वहाँ पे, ताकि मुझे इतना लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ रहा यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोगों का इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब ये हम लोगों का एक निकल आया। इसके बाद आपको क्या इसमें ऐड करना होता है, ये तो हो गई एक पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम, जो कि क्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को हो रही है, यानी कि आप इसमें ऐड क्या करोगे, 100 रुपये ये ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ क्या है, प्राइवेट सेक्टर को इनकम हो रही हो किससे, ये फैक्टर इनकम है प्राइवेट सेक्टर की ये, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ये फैक्टर इनकम हो रही है 500 करोड़। इसके बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को ऐड करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम हम लोगों को यहाँ पर दी गई, देखें, इंटरेस्ट ऑन डेट रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम दी गवर्नमेंट, और उसके बाद करेंट ट्रांसफर फ्रॉम ये गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, ये हम लोगों का एक आ गया। तो ये 50 और ये 150, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम का पार्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है। तो ये 500 करोड़ में हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, 50 और 150 यानी कि 200। तो ये टोटल मिला दे अगर हम लोग, तो हम लोगों को जो 700 करोड़ मिला, ये क्या हम लोगों की प्राइवेट इनकम यहाँ पर हो जाती है। तो प्राइवेट इनकम आप समझ गए कि किस तरीके से आपको निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम का इसमें यूज़ हम लोग करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आप लोगों को डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स बताए थे, क्योंकि उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर प्राइवेट इनकम में करें। देखिए सबको एक एक करके सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब प्राइवेट इनकम जब आपको समझ में आ गया, तो प्राइवेट इनकम के बाद हम लोग अब बात करेंगे पर्सनल इनकम की। तो पर्सनल इनकम देखिए क्या होता है यहाँ पर, सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि सम टोटल मतलब सारी की सारी इनकम जो कि क्या हो रही है, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्राइवेट इनकम हम लोगों की होती है, वो प्राइवेट इनकम क्या होती है, हाउस होल्ड और प्लस बिजनेसेस, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एक तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, दूसरा आपका बिजनेस हो गया। तो इन दोनों की इनकम को हम लोग मिला करके बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर की इनकम। लेकिन जब हम पर्सनल इनकम पे आते हैं, तो पर्सनल इनकम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम को यहाँ पर देखता है कि कितना पैसा एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड ने यहाँ पर रिसीव किया है, ठीक है, कितना पैसा एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड ने यहाँ पर रिसीव किया है, उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। अब देखिए इसका फॉर्मूला, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर, एक तो हाउस होल्ड होता है, ठीक है, प्लस जो बिजनेस की इनकम हो रही है वो, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, प्राइवेट इनकम यहाँ पर हो जाती है। अब हाउस होल्ड की जो इनकम हो रही है वो तो चलिए ठीक है, पर्सनल इनकम में वो काउंट होगा। जो बिजनेस से इनकम हो रही, इस बिजनेस की इनकम को आप हाउस होल्ड में कैसे लेकर के आओगे, तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ पर होता है, ठीक है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ पर होता है, उस प्रॉफिट को वो लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली हाउस होल्ड को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि जो हाउस होल्ड है उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। अब जब बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को वो क्या करेगा, हाउस होल्ड को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड ट्रांसफर करने के पहले बिजनेस एक काम करता है, बिजनेस को वो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उस बिजनेस के प्रॉफिट पे उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी बिजनेस यहाँ पर टैक्स दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। जो भी कंपनी यहाँ पर टैक्स पे कर रही होती है अपने प्रॉफिट पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट जितना भी हुआ उस प्रॉफिट से पहले तो ये लोग कॉर्पोरेट टैक्स हटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 10,000 करोड़ अगर है, ठीक है, 10,000 करोड़ का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था। अब ये प्रॉफिट में से मान लीजिए कि इन्होंने 2,000 करोड़ का टैक्स पे कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर पे कर दिया। तो अब कितना रुपया बचा, 8,000 करोड़ बचा। तो ये 8,000 करोड़ भी नॉर्मली बिजनेस पूरा का पूरा पैसा जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसको ट्रांसफर नहीं कर देते डिविडेंड में। ये कुछ पैसा अपने पास में रोक करके रख लेते हैं ताकि बाद में जब इनको पैसे की जरूरत हो तो इनको कोई लोन लेने की जगह अपने उसी पैसे को ये उठा करके काम चला लें। तो उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। वो अर्निंग जो कि रिटेन कर ली गई, रोक ली गई, डिविडेंड के फॉर्म में बांटी नहीं गई। तो 8,000 रुपये में से मान लीजिए कि इन्होंने 3,000 करोड़ अपने पास में होल्ड कर ली इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो बचा कितना, 5,000 करोड़। तो ये 5,000 करोड़ क्या होगा, इस हाउस होल्ड को दे दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यही जो पैसा है, एक तो देखिए हाउस होल्ड की अपनी इनकम हो गई, दूसरा जो बिजनेस को पैसा हो रहा था, ठीक है, उस प्रॉफिट को इन्होंने क्या किया, डिविडेंड के फॉर्म में ट्रांसफर किया। लेकिन उसके पहले क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स हटाया और रिटेन्ड अर्निंग हटाया। इसीलिए जो भी प्राइवेट इनकम आपकी निकल करके आ रही है उस प्राइवेट इनकम में से आपको कॉर्पोरेट टैक्स हटाना पड़ेगा, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर हटानी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि पर्सनल इनकम कितनी हो रही है। तो ये हो गया हम लोगों का पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद आती है बात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। तो अभी हमने पीछे बात करी कि कितनी इनकम एक हाउस होल्ड को रिसीव हो रही है, कितनी इनकम एक हाउस होल्ड को एक्चुअल में रिसीव हो रही है। ये इनकम क्या बोलती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड। तो पर्सनल डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल का मतलब है कि आप उसको डिस्पोज करने वाले हो, मतलब आप उसको कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज करने वाले हो। तो आपने मान लीजिए कि 1,000 करोड़ यहाँ पर, या फिर बेसिक एकदम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपने सैलरी यहाँ पर रिसीव करी महीने में। अब 10,000 रुपये अगर आपने सैलरी यहाँ पर रिसीव करी है तो पूरा का पूरा पैसा आप थोड़ी खर्च कर दोगे खाने पीने में। आप कुछ पैसा अपने पास में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में कुछ और आपके एक्सपेंसेस होंगे, उनको लेस करने के बाद ही तो आप यहाँ पर कंजम्पशन के लिए अपने पैसा रख पाओगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो कि हाउस होल्ड को हुई थी उसमें से कितना पैसा वो खर्च कर सकता है, कितना पैसा उसके डिस्पोजल में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए बोला इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड। तो इसको कैसे आप निकालोगे, यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये भी फॉर्मूला है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पर्सनल इनकम जो आपको हुई है उसमें से एक तो आप देखिए अपना पर्सनल टैक्स हटा दीजिए। मान लीजिए कि 10,000 रुपये की आपको इनकम हुई थी, तो इसमें से आप क्या करोगे, या फिर साल का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए महीने के उससे कन्फ्यूजन होगी। साल में मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए की इनकम हुई है, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए की इनकम पे आपको अपना इनकम टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। तो पर्सनल टैक्स का मतलब वही आपका इनकम टैक्स। तो जो भी इनकम टैक्स है आप वो पे करोगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर पे कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 4 लाख रुपए बचा। ये 5 लाख रुपए हम लोगों की पर्सनल इनकम है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 5 लाख रुपए हम लोगों की पर्सनल इनकम थी, इसमें से 1 लाख रुपए हम लोगों ने टैक्स पे कर दिया, बचा हम लोगों के पास में 4 लाख रुपए। मिसलेनियस रिसीट्स टू द गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जा रहे थे बिना हेलमेट लगा करके, वहां पर आपका चालान कट गया, तो ये आपने गवर्नमेंट को कुछ पैसा वहां पर फाइन के फॉर्म में पे कर दिया। साथ में कुछ और ऐसे रिसीट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंपल्सरी आपसे पे करवाती है। तो वो सारा पैसा जो आपने गवर्नमेंट को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ मिसलेनियस रिसीट। मिसलेनियस का मतलब कि ऐसी छोटी मोटी कोई भी फाइन हो गया, पेनल्टी हो गई, किसी और तरीके का कंपनसेशन हो गया, कुछ भी पैसा जो आप गवर्नमेंट को यहाँ पर कंपल्सरी आपको पे करना ही करना है। तो मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपने ये पे कर दिया, तो आप 4 लाख रुपए में से 50,000 अगर आपका ये चला गया तो आपके पास कितना बचा, 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए। तो ये 3,50,000 आप अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपकी क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी कैसे निकली, पर्सनल इनकम, उसमें से हमने क्या हटा दिया, पर्सनल टैक्सेस को हटा दिया, और उसमें से हमने क्या किया, मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट को हटा दिया, तो हमको मिल गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसके बाद देखिए लास्ट हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहता है, इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर द डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी पीछे जो बात करी उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हाउस होल्ड, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उसके पास कितना पैसा एज अ डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलता है कि पूरी की पूरी कंट्री में हर एक इंसान के पास, हर एक कंपनी के पास कितना पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है एट द डिस्पोजल, कितना पैसा वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू NNPFC। NNPFC आपका क्या होता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में आप ऐड करोगे यहाँ पर क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आप इसमें ऐड करोगे नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, वो करेंट ट्रांसफर आपके गवर्नमेंट को भी हो सकते हैं और करेंट ट्रांसफर आपके प्राइवेट सेक्टर को भी होंगे। तो ये वाला जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट का भी और प्लस प्राइवेट सेक्टर का भी है। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है NIT। ठीक है, नेशनल इनकम तो हमें समझ में आ गया कि नेशनल इनकम हमारी है, तो वो तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम में काउंट होगी। साथ में कोई करेंट ट्रांसफर है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ये दोनों की दोनों में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों की हो गई। देखिए एक चीज़, ये जो नेशनल इनकम यहाँ पर लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फैक्टर इनकम है। अगर आप यहाँ पर देखें करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, तो ये आपकी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम हमने पार्ट ले लिया और इसमें हमने ट्रांसफर इनकम का पार्ट ले लिया। तो इनकम तो हम अल्टीमेटली रिसीव कर रहे हैं ना कंट्री में, जो हम लोग खर्च कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि ट्रांसफर इनकम अगर आप रिसीव करोगे तो आप उसको खर्च नहीं करोगे अपने कंजम्पशन के लिए। तो एक तो फैक्टर इनकम हो गई, दूसरी ट्रांसफर इनकम हो गई। एक चीज़ यहाँ पर आपको खटक रही होगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको मैंने बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अल्टीमेटली एक तरीके से आप ये समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप अगर टैक्सेस यहाँ पर पे कर दे रहे हो तो फिर वो आपके कंजम्पशन में तो कम हो रहा है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये देखिए कि कंजम्पशन के लिए, मतलब जो नेट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप तो पे कर दे रहे हो, ठीक है, आपकी तो इनकम से कम हो जा रहा है, लेकिन उसको पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगी यहाँ पर। तो पैसा आपने तो दे दिया, आपकी इनकम से कम हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम को कम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप पे कर रहे हो वो गवर्नमेंट के पास जब पहुँचेंगे तो गवर्नमेंट उसको कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी कैसे निकली? नेशनल इनकम जो आई थी वो, उसमें हमने ऐड कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें हमने ऐड कर दिया अपनी ट्रांसफर इनकम, जो कि गवर्नमेंट को भी हो रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी हो रही है। तो ये मिलाकर के हम लोगों को आ जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और एक और देखिए फॉर्मूला एक होता है इसमें, यहाँ पर आपको दिया है नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिखा है PFCE प्लस GFCE। इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। PFCE का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और GFCE का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए। GFCE का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजम्पशन के लिए अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये हो गया, प्लस जितना भी नेशनल में, मतलब पूरे नेशन में यहाँ पर सेविंग हुई है, क्योंकि या तो आप खर्चा करोगे या तो आप उसको सेव करोगे। तो खर्चा आपने जितना किया वो, और प्लस आपने जितनी सेविंग यहाँ पर कर ली, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हम लोगों का बनता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए इनकी जो बात है, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनको हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे जब हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। तो यहाँ पर बस आप एक फॉर्मूला समझिए कि क्या होता है। तो हम लोगों ने जितनी भी इनकम थी, प्राइवेट इनकम समझ ली, पर्सनल इनकम देख ली, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी देख ली, उसके बाद नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो नेशनल इनकम हो रही है, ठीक है, कंट्री में आपको ये पता चल गया कि नेशनल इनकम कितनी हुई है, ये डेटा आपने निकाल लिया, आपको ये पता चल गया कि कितनी नेशनल इनकम हुई है। उससे आप ये कैसे पता करोगे कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास कितना पैसा हाथ में गया? नेशनल इनकम मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, नेशनल इनकम आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आपके इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैं उनके पास कितना पैसा यहाँ पर पहुँचा है जो वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखें, NNPFC से आप जाएंगे NDPFC पे, यानी कि आप क्या कर रहे हो? नेशनल इनकम से अपने डोमेस्टिक इनकम पे जा रहे हो। तो नेशनल इनकम से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो आप यहाँ पर क्या करते हो? आप यहाँ पर माइनस कर दोगे क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक जब आप जाते हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे। उसके बाद जब आप डोमेस्टिक इनकम पे आ गए तो डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको प्राइवेट इनकम पे जाना है तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये जो डोमेस्टिक इनकम आपका होता है ये होता है A प्लस B, यानी कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और B आपका होता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। ये हो जाता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसको B वाले पार्ट को हटा देंगे, पब्लिक सेक्टर वाले को, एक ये पार्ट ले लेंगे। उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे क्या, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि क्या हो रहा है, किसको हो रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है।
उसके बाद आप इसमें ऐड क्या करेंगे, जो भी ट्रांसफ़र इनकम आपके प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पर रिसीव करी है वो सारी हो गई। अब आप आगे प्राइवेट सेक्टर की इनकम पे, प्राइवेट इनकम पे। अब प्राइवेट इनकम से फिर आपको जाना पड़ेगा पर्सनल इनकम पे। तो प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम जाने का तरीका क्या था, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस रिटेन्ड अर्निंग। तो ये आप आ गए पर्सनल इनकम पे। अब पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आप कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे क्या, जो भी टैक्सेस आपने पे किए हैं, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स आपने पे किया माइनस जो भी रिसीट्स आपने गवर्नमेंट को दे दी, फाइन्स पेनल्टी ये सब आपने दे दिया। तो ये आपका यहाँ पर निकल करके आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि अगर आपको नेशनल इनकम दे दी जाती है तो उस नेशनल इनकम से आप किस तरीके से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जितने भी इनकम के कॉन्सेप्ट है ये सारे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। किसी भी तरीके का आपका डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को स्टार्ट करें। मतलब अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, उसके बाद फिर इनकम मेथड की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। और ये करके हम लोगों का जो नेशनल इनकम का पार्ट है ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।